जब जुकाम होता है ना तो जुकाम में ना कुछ दिमाग काम ही नहीं करता है। सर दर्द अलग रहता है, शरीर में दर्द अलग रहता है, थरथराहट सी होने लग जाती है। लेकिन मतलब ऐसा जाता है कि बिल्कुल आलस हो गया, शरीर काम करने का मन ही नहीं करता है। और सबसे ज़्यादा दुख तब लगता है जब अपने बच्चों को बुखार होता है या जुकाम होता है या खांसी हो जाती है। जो मुझे कमी लगती है यूएस में वो लगती है कि डॉक्टर्स के जो अपॉइंटमेंट होते हैं वो लेट होते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है गुंजन, मैं हूँ आपकी दोस्त। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुंजन शर्मा व्लॉग्स। और मेरा यूट्यूब हैंडल है ममा लाइफ अनफिल्टर्ड, जहाँ पे आपको सब कुछ अनफिल्टर्ड मिलेगा। सब्सक्राइब कीजिए, आपका सब्सक्राइब करना ही मेरा मोटिवेशन है और उसी से मैं इंस्पायर होती हूँ। पूरी कोशिश करूँगी अपनी वीडियोस और अच्छी बनाऊँ और आपको ढेर सारे कंटेंट्स दूँ। मेरा चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कुछ भी लगे आपको तो कमेंट कर दीजिए। जो मैं आपको ये बता रही हूँ वो ये है कि टाइम पे डॉक्टर्स ना मिलना। करेक्ट, आपने सही सुना। यहाँ पे क्या होता है, जो मुझे बहुत डिसहार्टन करती है वो ये चीज़ है कि इंडिया में जब आपको सर दर्द होता है, जुकाम होता है, खांसी होती है या आपके बच्चे की तबीयत ख़राब होती है तो आप एकदम डॉक्टर के भागते हो कि घर से बाहर निकलते ही हॉस्पिटल है, घर से बाहर निकलते ही क्लिनिक मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत ये चीज़ें पीछे हैं, ये सब चीज़ें। और पीछे किस चीज़ में है कि डिले करते हैं। अगर कोई भी इंसान बीमार है, कमर में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, तो वो इंसान जाए कहाँ? डॉक्टर के पास जाएगा या फिर आपका ये फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएगा। तो जब आपके पास डॉक्टर्स अवेलेबल ही नहीं होंगे तो इंसान सरवाइव कैसे करेगा? करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर आप डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेते हो तो वो आपको मिलता है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, कभी कभी साल लग जाता है। अगर कोई मेजर सर्जरीज होती हैं या कुछ ऑपरेशंस होना होता है तब आपको साल भी लग सकता है। तो इसलिए मुझे ये चीज़ थोड़ी कमी लगती है और मैं यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आप इंडिया से अब्रॉड आ रहे हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, यूएसए हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी कंट्री हो, तो अपनी मेडिसिन्स हमेशा साथ में लेके चलो। जो आपको लगता है पर्सनल लेवल पे कि मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत है तो वो दवाइयाँ आप साथ में लेके चलो। साथ में अपने बच्चे का प्रिस्क्रिप्शन लेकर चलो कि अगर उसको खांसी है तो उसको कौन सा सिरप चाहिए, उसको बुखार है तो उसको कौन सा सिरप चाहिए। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान होना चाहिए और उनकी रिपोर्ट अपने पास लेके रखो। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पहली बात यह है कि डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल होता है। दूसरी चीज़ होती है कि ये लोग प्रिस्क्रिप्शन मांगते हैं कि आप इंडिया से आए हो तो हमको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए कि भाई बताओ क्या क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें थोड़े मुझे सही नहीं लगी। क्योंकि अगर इंसान बीमार है, कोई बूढ़, चलो इसको भी छोड़ो, कोई सीनियर सिटीज़न है, उसको तकलीफ़ है, ठीक है, उसको थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो रही है या अस्थमा है या कुछ भी, कोई भी चीज़ आप ले लो, तो वो कैसे सरवाइव करेगा यार? अगर आपके पास डॉक्टर्स अवेलेबल ही नहीं है और अवेलेबल है तो आपको टाइम से अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, उसके लिए आपको पहले ही बुक कराना पड़ता है। तो अगर अर्जेंट है या इमरजेंसी केस है तो आप कैसे करोगे? ये सब जो चीज़ें हैं, यही मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ। अगर आपको लगता है जब आप ट्रैवल कर रहे हो ना, तो हमेशा बस इन चीज़ों का ध्यान रखो कि आपकी जो अपनी पर्सनल मेडिकल किट है उसको लेकर चलो, चाहे वो आपके लिए हो, चाहे वो आपके बच्चे के लिए हो या फिर बूढ़े बुजुर्ग के लिए हो। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है तो वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। कैसे, वो मैं बताती हूँ। डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहे हैं तो आपको ये जो प्रिस्क्रिप्शन है आपका, ये कैसे हेल्प करेगा? यहाँ पे बहुत सारी फार्मेसीज है, सीवीएस फार्मेसी सबसे ज़्यादा चलती है यहाँ पे। तो आप वहाँ जाएं, अपना प्रिस्क्रिप्शन दिखाएं और उसी के हिसाब से आपको मेडिसिन्स मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा, जब आप कोई भी ग्रोसरी स्टोर जाते हैं तो वहाँ पे पर्सनल काउंटर्स होते हैं। तो पर्सनल काउंटर्स होते हैं आपके फार्मेसीज़ के। फार्मेसीज़ में जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको हर तरीके की मेडिसिन्स मिल जाएंगी। जैसे आपके इंजेक्शंस भी होते हैं, आपको वैक्सीन्स लगानी पड़ती है, कुछ भी हो सकता है, सारी मेडिसिन्स अवेलेबल हो जाती है। A to Z मिलेगा आपको सब।
उसमें आपको क्या करना है, बस टैली करना है कि जो आप इंडिया में दवाई लेते थे क्या वो यहाँ पे अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल है तो उसका सॉल्ट चेक करिए। दवाई का सॉल्ट जो आता है उसमें डलता है दवाई में, वो ज़रूर चेक कीजिए। और ख़रीदने से पहले अपने इंडिया के जो डॉक्टर हैं उनसे चेक कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरे को क्या होता है, मेरे को हेडेक होता है, तो जैसे मेरे को थोड़ा सा माइग्रेन का माइनर माइग्रेन है, तो उसमें मेरे को क्या करना पड़ता है, मैं सारी मेडिसिन अपनी ले आई, तो मैं यूज़ करती हूँ नेक्सडॉम के मैं कम से कम 6 से 7 पैकेट्स लेकर आई हूँ इंडिया से, क्योंकि मुझे पता है कि अगर यहाँ पे अवेलेबल नहीं हुआ तो फिर मुझे ऑफ कोर्स यहाँ से ख़रीदना पड़ेगा, इसलिए मैं 6-7 पैकेट लेकर आ गई थी इंडिया से। दूसरा, जैसे यहाँ पर क्या होता है कि सर्दियों के टाइम में आपको बहुत ही कम विटामिन डी मिलता है, बहुत ही कम, क्योंकि सर्दियाँ होती हैं तो आप बाहर ही नहीं निकल सकते हो, और बाहर निकलोगे तो बहुत सर्दी रहती है, और धूप का ऐसा होता है कि धूप कभी आ रही है या धूप कभी नहीं आ रही है, तो ये सब चीज़ें रहती है। और प्लस यहाँ पे जो घर है ना, बहुत ही कम घर हैं जहाँ पे बालकनीज है, और बहुत ही ज़्यादा घर हैं जहाँ पे बालकनीज नहीं है। तो जैसे आपके टाउन हाउस हो गए, ठीक है, और कुछ अपार्टमेंट्स हो गए आपके ऐसे जिसमें बालकनीज नहीं होती हैं, तो उन सब चीज़ों में थोड़ा सा आपको धूप लेने में दिक्कत होती है। तो इस वजह से जैसे विटामिन B12 हो गई आपकी, विटामिन D3 हो गई आपकी, ये सब चीज़ें, ये सब जो मेडिसिन होती हैं ये बहुत ज़रूरी होती है बाहर रहने के लिए। और दूसरी बात ये है कि ये कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, B12 के, D3 के, इन सब के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आपको दिखाती हूँ कि वो जो टैबलेट्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, और मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि कभी भी आपका ट्रैवल करने का प्लान हो या कभी भी आप मूव हो रहे हो तो इस मेडिसिन का ज़रूर ध्यान रखें और उसको ज़रूर लेकर आए अपने साथ। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो, ये वाली होती है वो मेडिसिन जो ख़त्म हो चुकी हैं, और ये है अपराइज D3 60K, और यहाँ पे जो मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है 4K, तो जो बेस्ट होती है वो होती है 60K। आप वंस इन अ वीक लो बस, मतलब आप ये ले सकते हो हर महीने आप 4 गोलियां लो, हर महीने आप 4 गोलियां लो वंस इन अ वीक, ठीक है। तो ये बहुत फायदेमंद होती है, नॉर्मल आप ये लो। अब मेरा क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया माइग्रेन का मेरे को रहता है, तो माइग्रेन में उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप ये कर सकते हो कि मैं पूरे टाइम दवाई नहीं लेती हूँ, मैं क्या करती हूँ, नींबू होता है जो, नींबू को हाफ कट किया और उसको यहाँ पर माथे पे ऐसे से लगा लिया। क्योंकि वो ठंडा फील करता है, ठीक है, और थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट आती है जब आप ऐसे लगाते हो। आप कोई भी रोलर लगाओगे, कोई भी जेल लगाओगे यहाँ पे, तो क्या होता है, कोई भी रोल ऑन लगाओगे आप सर दर्द का, तो आपको एक ठंडा सा मिलता है, मिंट जैसा आपको फील होता है। ऐसे ही लेमन में होता है। लेमन को जब आप हाफ कट करोगे, उसको ऐसे लगाओगे, थोड़ा सा आप मालिश करोगे, रब करोगे धीरे धीरे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसमें ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको दर्द हो रहा है तो एकदम मेडिसिन ले लो, नहीं। चीज़ ये है कि जब भी आपको लगे कि आपके बच्चे की तबीयत खराब है तो उसको देखो पहले कि क्या हुआ है, कितना फीवर है, ये सब चेक करो। ज़रूरी नहीं है कि उसको तभी मेडिसिन दो, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा लगता है हमको कि अगर निर्वैर को कोल्ड हो रहा है या कफ हो रहा है तो मैं उसको तुरंत मेडिसिन नहीं देती हूँ। उससे क्या है, इम्यूनिटी कम हो जाती है बच्चे की। आप मेडिसिन नहीं दोगे फर्स्ट डे में तो जो बच्चे की इम्यूनिटी है वो पता लगती है कि हाँ कितनी है, कैसी है इम्यूनिटी। तो जैसे अगर निर्वैर को कभी कोल्ड होता है या कभी भी कफ हो रहा है, फीवर लग रहा है, किसी को भी ये रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप अपने बच्चे को दवाई दें या सिरप दें या कुछ भी, ठीक है। उसमें क्या होता है, आप घर के नुस्खे ट्राई कीजिए। जैसे आप गर्म पानी लीजिए, गर्म पानी में आप अदरक जो होता है, अदरक को छील के उसको अच्छे से गर्म कीजिए। आप हल्दी का दूध दीजिए ताकि थोड़ा सा शरीर भी गर्माहट में रहे, और उसको रेस्ट दीजिए, रेस्ट करने दीजिए। और अगर बच्चा एक्टिव है, खेल रहा है, तो भैया पहले पे बहला है, तो ये सब चीज़ें हैं, उसको एक्टिव रहने दीजिए। ये नहीं कि बीमार है तो लेटे रहने दो, कोई बात नहीं। उसको अच्छा लग रहा है तो बस उसको अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि हमें ये रहता है कि माँ को तो यही रहता है ना कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, ये लेटा हुआ है, सब कुछ नहीं है। ये सिर्फ क्या होता है, जो बुखार होता है ना, ये शरीर को जकड़ लेता है, तो हमको इसको ही तोड़ना है। और ये सब जो चीज़ें टूटेंगी दवाइयों से बिल्कुल नहीं होगी। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया है,
वो नहीं तो हल्दी वाला दूध पिलाइए इसको रात को बच्चे को। और उसके बाद सूप बना सकते हैं बच्चे के लिए, जैसे आप टमाटो सूप होता है, वेजिटेबल सूप होता है, ये सब सूप दो, ठीक रहेगा, बच्चा उसको अच्छा लगेगा, थोड़ा गर्माहट होगी। और ये नहीं तो दूध में आप शहद डाल के दे सकते हो बच्चे को, उससे क्या है गला बहुत सही रहता है। कि जब आप इंडिया से शिफ्ट हो रहे होते हैं ना अब्रॉड में, तो डॉक्टर आप ही हो, समझ लो, अपने बच्चे के भी और आप खुद के भी डॉक्टर हो। कोई भी आपको दिक्कत आती है, सबसे पहले आप इंडिया के डॉक्टर से कनेक्ट करो, उससे पूछो कि क्या ये सही है, क्या मैं ये ले सकती हूँ दवाई, क्योंकि सॉल्ट भी डिफरेंट होते हैं ना। आप कोई भी दवाई लोगे तो हमेशा चेक करना, सॉल्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, 1-2% का होता ही है, तो वो चेक करो। पूछो कि मैं ये ले सकती हूँ ये दवाई कि नहीं ले सकती हूँ, क्या हो सकता है, प्रॉस एंड कॉन्स, सब कुछ आप पूछो, उसके बाद जाके ही आप स्टेप देखो। फिर दूसरा देखो आप प्रेस्क्रिप्शन, जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है, क्या वो यहाँ पर मेडिसिन अवेलेबल है। अगर नहीं है तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं ना, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ पर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, ठीक है, कुछ भी हो गया, समझ लो कपड़ा हो गया और आपके घी हो गया या एनीथिंग, दवाइयाँ हो गई, तो वो क्या करते हैं, अगर कोई ट्रैवल कर रहा होता है ना इंडिया से, जैसे उनके नोन में हो या ऑफिस के लोग हो, तो कोई ट्रैवल कर रहा होता है, उनसे मंगवा लेते हैं कि आप आ ही रहे हो तो हमारे लिए ले आना, तो वो सब चीज़ें चलती हैं। वरना क्या होता है, वरना आप शिपिंग कराते हो, फिर अगर आपको अर्जेंट है, अगर आपको इंडिया से ही लेना है सामान, तो वो क्या करते हो, फिर आप उसको शिपिंग कराओगे, शिपिंग चार्जेस ही अलग लग जाते हैं। कोई बात नहीं, उसमें शिपिंग चार्जेस का ये है कि अगर आपकी कोई हेल्थ से रिलेटेड चीज़ आ रही है और वो इमीडिएट बेसिस पे आ रही है, तो शिपिंग चार्जेस को तो भूल ही जाओ, क्योंकि अभी आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आपको ध्यान देना है, तो वो सब होता है। तो यहाँ पर कुछ 2-3 तरीके ऐसे हैं जो एक इंसान करता ही करता है, तो इसमें ये हैरान होने वाली बात कोई नहीं है। बस थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ मैं इसको थोड़ा नेगेटिव ले जाऊंगी कि डॉक्टर्स के जो अपॉइंटमेंट होते हैं वो बहुत ही लेट मिलते हैं। जैसा आपको लगे कि अगर बीमार पड़ रहा है तो उसको बिल्कुल भी हावी मत होने दो, उस बीमारी को, उस बुखार को बिल्कुल भी हावी मत होने दो। कोई बात नहीं, लग रहा है ठीक है, बच्चे को आराम दो, उसके साथ खेलो, एक्टिव रखो उसको गर्म चीज़ें दो, आप अपने आप को एक्टिव रखो। जब आपको लगे कि हाँ थोड़ा रेस्ट करना है, रेस्ट भी करो, लेकिन कभी भी ये चीज़ मत होने दो कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपसे नहीं हो पा रहा है। सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ मैनेजेबल हो जाता है जब आप खुद पे बिलीव करने लग जाते हो, जब आपको पता है कि आप स्ट्रांग हो और आप कुछ भी कर सकते हो। तो दोस्तों, मेरा आज का ब्लॉग था हेल्थ से रिलेटेड कि अगर जैसे आपको जुकाम है, कोल्ड है, बुखार है, तो आप उन सब चीज़ों में क्या क्या कर सकते हो। जैसे अभी मेरे को भी ऐसे ही लग रहा है कि कोल्ड है, तो मैं उस चीज़ को बहुत सीरियसली नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये नॉर्मल होता है, लेकिन इसमें बस आप थोड़ी सी सावधानी बरतिए। अपने बच्चे के सामने से अगर आप किसी हो रही है तो अपने बच्चे के सामने मत खांसिए, हमेशा उसको कवर करके रखिए। और ज़्यादा आपको लग रहा है, अगर ज़्यादा लग रहा है तो मास्क पहन लीजिए, वो सबसे बेस्ट है। मुझे पता है मास्क से भी कुछ नहीं होता, बट एटलीस्ट आपको एक भरोसा रहेगा कि ठीक है मैंने मास्क पहना है तो मैं प्रोटेक्ट हूँ और सामने वाला भी। तो दोस्तों, मेरा आज का ब्लॉग था हेल्थ से रिलेटेड। तो अगर आपको भी खांसी है या जुकाम है या बुखार है तो उसके लिए बिल्कुल भी डरिए मत, आप अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है, आपको मार्केट जाना है, आपको पब्लिक प्लेसेस में जाना है, तो मास्क से अपना फेस कवर कर सकते हैं। और जैसे अगर आपके सामने बच्चे खेल रहे हैं, आपको बच्चों के साथ भी खेलना है, तो मास्क लगाइए। अगर आपने मास्क नहीं लगाया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अवॉइड कीजिए कि बच्चे के पास वो जर्म्स ना जाएं। तो आप हैंड की यूज़ कर लीजिए, आप सैनिटाइजर रखिए अपने साथ, सबसे बेस्ट है। फर्श को क्लीन रखिए और अपने किचन को क्लीन रखिए, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों में क्या होता है, जो ये मक्खियाँ होती हैं, कीड़े होते हैं, ये अट्रैक्ट हो जाते हैं, एकदम चिपक जाते हैं। जैसे हमारे लिए क्या है, परफ्यूम होता है, इन लोगों के लिए ना ये गंदगी ही परफ्यूम है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए और मुझे बताइए कि अगर आपको ये वीडियो मेरी हेल्पफुल लगी है तो डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपसे बात करूंगी कुछ अपने ट्रैवल ट्रिप्स का, जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। एंड द डे इज़ कमिंग सून। तो मैं आपको बताऊंगी मेरा सपनों का शहर
मैं कहाँ जा रही हूँ। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि मौसम भी बहुत बदल रहा है, कभी धूप है कभी बारिश है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। ठंडा पानी बिल्कुल मत स्टार्ट कीजिए अभी, क्योंकि अभी आप स्टार्ट करेंगे तो तबीयत जल्दी खराब हो सकती है। इससे अच्छा है नॉर्मल पानी पीजिए, नॉर्मल नहीं तो गुनगुना पानी जरूर पीजिए। इसलिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। इसके ड्रॉबैक्स जो ये हैं, इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस अप्रूव करवाते हो तो उसमें भी डिले लग जाता है, हर चीज़ स्लो चलती है, धीरे धीरे उसका प्रोसेस होगा तो उतने में वो टाइम लग ही जाता है। और क्या इसमें ड्रॉबैक्स है, रेफरल, कि अगर कोई रेफर करेगा इस डॉक्टर के लिए तो उसके थ्रू ही वो स्पेशलिस्ट मिलता है। जैसे अगर किसी ने रेफर किया कोई डॉक्टर को, जैसे आपका ले लो डर्माटोलॉजिस्ट हो गए, आपके गायना हो गई हैं, तो इन सब के लिए अगर कोई रेफर करेगा तो ही आपको स्पेशलिस्ट मिलेगा, ऐसा होता है। तो अब बताओ कितना फ़र्क है। पर क्या है, अलग से अपॉइंटमेंट लो, फिर उसका फीस भरो, फिर उसके बाद आप जाओ, फिर बैठो, ठीक है। और आप यकीन नहीं मानोगे, यहाँ पे आप ध्यान से सुनना, अगर किसी के हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है तो उस फ्रैक्चर का भी 300 से $350 लगते हैं। तो आप लगा लीजिए 30,000 से 35,000 तक लगते हैं इंडिया करेंसी के हिसाब से देखा जाए तो। सोचो कितना एक्सपेंसिव है। और लोगों को क्या लगता है कि भाई बाहर आ गए हैं तो मौज ही मौज है। कुछ मौज नहीं है भाई साहब, यहाँ पर कुछ ऐसा बचता नहीं है, आपको बचाना पड़ता है पैसा, क्योंकि यहाँ पे खर्चे बहुत है, एक्सपेंस बहुत है यहाँ पे। हॉस्पिटल का भी देख लो आप, अगर मैंने निर्वैर की वैक्सीन लगवाई थी तो वो वैक्सीन मुझको पड़ी थी $500 की, 50,000 की पड़ी थी वो इंडिया करेंसी के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या है, बहुत चीज़ें आपको सोच समझ के चलनी पड़ती है, इसलिए डर लगता है कि अगर कोई बीमार पड़ जाए तो कैसे आप मैनेज करोगे। तो आपको स्ट्रॉन्ग रहना ही पड़ेगा।